सत्र 2 क्षेत्र 1 माता का व्यक्तिगत स्वास्थ्य। अब हम पहले क्षेत्र पर बात करेंगे जो कि माँ के व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में है और 3 चरणों को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे कि ये सब बातें माँ के स्वास्थ्य को किस तरह से बेहतर बना सकती हैं। सत्र 2 गर्भावस्था के 7 महीने पर केंद्रित है। नमस्ते साची। नमस्ते दीदी। कैसी हो? ठीक हूँ दीदी मैं। तबीयत वगैरह सब ठीक है ना? हाँ, कम ज़्यादा चलता रहता है दीदी। तो साची याद होगा आपको, जब मैं पिछली बार आपसे मिली थी तो मैंने आपसे बात की थी कि आने वाले दिनों में मैं आपसे आपके स्वास्थ्य के बारे में कुछ बात करूंगी और उसके लिए 3 क्षेत्रों पर विशेष तौर पर हम विस्तार से बात करेंगे। हाँ, है ना? हाँ दीदी। तो वो 3 क्षेत्र थे। पहला आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य, जी, मतलब आपकी खुद की सेहत का ध्यान रखना। जी जी दूसरा आपका और आपके बच्चे का संबंध। जी और तीसरा आपका आपके आसपास के लोगों के साथ संबंध। जी। तो हम अब धीरे धीरे विस्तार से अगले सत्रों में इन सब पे चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। जी तो ये तस्वीर देखिए साची, और ये जो तस्वीर है इसको आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे इसमें अलग अलग भावों में एक महिला के चित्र हैं। जी। जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस चार्ट को हम मूड रेटिंग स्केल कहते हैं। अच्छा। तो इसके ज़रिए हम ये जान पाते हैं कि एक माँ कितने तनाव में है, वो किस मनस्थिति में है, किन भावनाओं में है। ठीक है, जी उसके जो भाव हैं वो क्या है, भावनाएं क्या हैं इस समय में। तो आप एक बार इस तस्वीर को अगर देखेंगी तो देख पाएंगी कि सबसे नीचे जो तस्वीर है इसमें माँ सबसे ज़्यादा तनाव में है। जी। तो मतलब उसके साथ में कुछ भी ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिंतित है और तनाव में है, परेशान में है। जी। और जो सबसे ऊपर है यहाँ मूड रेटिंग स्केल में, यहाँ माँ अपनी सबसे बेहतर स्थिति में है, जब वो बहुत खुश है और उसका वो अच्छे मन से है, सब कुछ सही चल रहा है, सब परिस्थितियाँ बेहतर हैं, तो वहाँ ये अपनी सबसे बेहतर स्थिति में है, मतलब सबसे ज़्यादा खुश है। तो अब आप देख पा रही हैं और समझ पा रही हैं ना कि अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों की वजह से, अपने आसपास के वातावरण की वजह से हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो मूड है, वो सब प्रभावित होता है ना? जी दीदी। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा कभी ना कभी। हाँ दीदी, ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी मूड दुखी कभी अच्छा। हाँ, जैसे कि कभी कभी अगर आपका आपके पति के साथ झगड़ा हो जाए, हाँ तो आप कैसा महसूस करेंगी? हाँ, दुखी रहते हैं है ना, दीदी हम। उदास हाँ। महसूस करेंगी। पर वहीं अगर कभी आपके पास आपके किसी अच्छी सहेली का, दोस्त का फोन आ जाए अचानक बहुत सारे दिनों बाद में, हाँ, तब तो आपको कैसा लगता है? हाँ दीदी, खुशी लगती है तो तब हम तो बहुत खुश हो जाते हैं ना। जी। तो ये वैसा ही है कि हमारी क्या परिस्थितियां हैं, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, उससे हमारी मनस्थिति, हमारा मूड बहुत प्रभावित होता है ना। तो अभी इस तस्वीर को अब ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि आप अभी अपने आप को कौन सी स्थिति में पाती हैं, अपने आप को इन चित्रों में से कौन से चित्र के सबसे नज़दीक पाती हैं? दीदी, ये नीचे से दूसरा जो है ना दीदी, कुछ ऐसा महसूस मैं इस वक्त कर रही हूँ। कुछ तनाव रहता है दीदी बहुत, मतलब कहीं मन नहीं लगता मेरा, क्योंकि एक तो ऐसी अवस्था है मेरी अब, और इतना भारीपन रहता है हर वक्त, घर के सारे काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। दिक्कत हो जाती है दीदी बहुत। तो आप इन्हीं वजहों की वजह से इस स्थिति में अपने आप को पाती हैं। जी, थोड़ा तनाव रहता है दीदी मुझे। साची, मैं समझ सकती हूँ और ये सामान्य है कि आप ऐसा महसूस करें और इस तरह की भावनाओं से गुजरें, और पर ऐसा है कि हम इस पर काम कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपनी भावनाओं को बदल सकती हैं। जो आप निराश, उदास या चिंतित महसूस करती हैं, उस क्या करें कि उनको बदल कर आप ज़्यादा खुश, ज़्यादा बेहतर और एक अच्छी शांत स्थिति में हो पाएँ। जी। तो पर उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ध्यान से इस तस्वीर को देखकर बताइए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इसमें माँ बहुत तनाव में लग रही है दीदी। इसमें माँ को ही सारा घर का काम करना पड़ रहा है, सब अस्त व्यस्त पड़ा है, और उसको
उसकी किसी को परवाह नहीं है, बच्चों को भी वही संभाल रही है, खाना भी वही बना रही है। साफ दिख रहा है कि उनके शायद पति हैं, सास है, उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो सारी जिम्मेदारियां माँ पर हैं माँ पर हैं। और माँ जो है अकेले ही इन सब जिम्मेदारियां को निभा रही है जी। और परेशान है, तनाव में है, अस्त व्यस्त है। हाँ दीदी। बिल्कुल ठीक कहा साची, आपने बहुत अच्छे से समझा है। और क्या आप कभी अपने आप को ऐसी स्थिति में पाती हैं? हाँ दीदी, कुछ कुछ तो ऐसा लगता है कि हाँ इसके लगभग आसपास चलती हूँ कभी कभी, जब मन भी उखड़ा उखड़ा रहता है। घर में व्यस्तता बहुत होने की वजह से काम का सारा बोझ भी दीदी मुझ पर आ जाता है। अब ऐसी स्थिति है कि सब लोगों को मेरा सहयोग करना चाहिए घर में, पर कई बार क्या होता है कि कोई मेरा सहयोग नहीं करता है और हर कोई मतलब मुझसे ही अपेक्षा रखता है, जैसे कि पहले करते आए वैसे मैं अभी भी करती रहूं उनके साथ, पर वो हो नहीं पाता दीदी। फिर क्या होता है कि सुबह सुबह अभी इस अवस्था में सुबह उठने के बाद में मुझे ना उल्टी आने के लिए होती है, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस गर्भावस्था में। और उठती हूँ तो उठते साथ ही मुझे उल्टी जैसी लगती है, कमज़ोरी महसूस होती है। मेरे सारे काम वैसे ही पड़े रहते हैं दीदी, कुछ भी करने का मन नहीं करता, हाथ नहीं लगाने का मन करता किसी भी नई चीज़ को, मतलब जो है वो भी नहीं मैं कर पाती हूँ काम। तो ऐसी कुछ कुछ अवस्था हो जाती है दीदी मेरी, फिर चिड़चिड़ापन और तनाव हो जाता है बहुत मुझे। तो आप भी ऐसी तस्वीर जो है इसके नज़दीक अपने आप को पाती हैं कभी कभी? हाँ दीदी।